नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। भाजपा मंडल उपाध्यक्ष की सड़क दुर्घटना में मौत। दुष्कर्म के आरोपी को समान पुलिस ने मुंबई से किया गिरफ्तार। बाढ़ के बाद बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे वार्ड क्रमांक 1 और 2 के रहवासी। और 20 फीट का नाला बदला 8 फीट में। वार्ड क्रमांक 15 के रहवासी एक बार फिर सड़क में। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। सड़क हादसे में भाजपा मंडल उपाध्यक्ष के मौत की खबर सामने आ रही है। घटना मनगमा थाना क्षेत्र। रीवा जिले के मनगमा थाना क्षेत्र से सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया है, जहां ट्रैक्टर वाहन ने बाइक सवार 55 वर्षीय उपेंद्र सिंह को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल उपेंद्र की रीवा में संजय गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार उपेंद्र अपने निजी काम से घर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल उपेंद्र को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि उपेंद्र सिंह भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष थे। उनकी मौत की खबर मिलते ही भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई। घटना की जानकारी मिलते ही भाजपा के कई पदाधिकारी संजय गांधी अस्पताल पहुंचे। वहीं पूर्व विधायक पंचूलाल प्रजापति भी अस्पताल पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। ये ट्रैक्टर से मनगावा में वहीं पर एक्सीडेंट हुआ है कल रात में। ये कहे थे अब ये गांव से आए होंगे किसी काम से बाजार करने के लिए, तो मोटरसाइकिल से। रात में घटना हुई है। रात में 8 बजे के आसपास की है। तो क्या कहे में थे कुछ भाजपा के नेता भी थे? ये तो अब जानकारी अपने को नहीं है, लेकिन लोग बताते होंगे कि क्या नाम था इनका? उपेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले? सहेवा। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपी को समान पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया है। रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को समान पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी समान आशीष मिश्रा ने बताया कि समान थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहने वाली युवती ने समान थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी ने मुझसे शादी का झांसा देकर मेरे साथ गलत किया, जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू की। आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे न्यायालय में पेश कर केंद्रीय जेल रीवा में भेज दिया गया है। इसको एक फरियादिया ने थाना समान में रिपोर्ट की थी कि उसे एक व्यक्ति द्वारा शादी का झांसा देकर के शारीरिक संबंध उसके साथ बनाए गए हैं। फरियादिया की रिपोर्ट पर तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया गया था और आरोपी की तलाश की जा रही थी। आरोपी घटना दिनांक से फरार चल रहा था। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की लोकेशन मुंबई महाराष्ट्र में जो है ज्ञात हुई थी, जिससे यहाँ से टीम रवाना की गई थी थाना समान से, और टीम द्वारा आरोपी को लोकेट करके और मुंबई के सिवड़ी मुंबई महाराष्ट्र से जो है दिनांक 19/8 को गिरफ्तार करके महानगर मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष मुंबई में पेश किया गया था। वहां से ट्रांजिट रिमांड लेकर के और यहाँ रीवा लेकर आए थे और उन्हें आरोपी को हमने न्यायालय पेश कर दिया है न्यायिक अभिरक्षा में। युवती का कहना है कि आरोपी से उसकी शादी तय हुई थी, परंतु आरोपी ने उससे जो है शादी के पूर्व ही उसको जो है अपने झांसे में लेकर के उसके साथ जो है गलत काम किया और बाद में शादी से मुकर गया, और इस कारण से उसने थाने में आकर के FIR दर्ज करवाई थी। आरोपी का नाम शंकर दयाल पटेल है। ये ग्राम इटहा कला, थाना लौर, जिला मऊगंज का रहने वाला है। रीवा में आई बाढ़ के बाद वार्ड क्रमांक 1 और 2 निपनिया मोहल्ले में पिछले 5 दिन से पानी का संकट बना हुआ है। हालात ये हैं कि पानी के लिए घंटों कतार में लोग खड़े रहते हैं और पानी फिर भी नहीं मिल पा रहा है। रीवा के वार्ड क्रमांक 1 और 2 निपनिया मोहल्ले में पिछले 5 दिनों से पेयजल संकट बना हुआ है। बताया जा रहा है कि बाढ़ के कारण निपनिया पुल के पास पेयजल सप्लाई की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके चलते घरों तक नल के माध्यम से पानी नहीं पहुंच पा रहा है। पानी की समस्या को देखते हुए नगर निगम द्वारा टैंकर के माध्यम से वार्ड में पानी पहुंचाया जा रहा है। टैंकर से पानी लेने के लिए स्थानीय लोग डिब्बे और बर्तन लेकर घंटों तक कतार में खड़े दिखाई दिए। रहवासियों का कहना है कि एक ही टैंकर होने के कारण सभी लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। 5 दिनों से पेयजल आपूर्ति बाधित होने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द ही क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की मरम्मत कराकर नियमित पेयजल सप्लाई बहाल की जाए और तब तक पर्याप्त मात्रा में पानी के टैंकर उपलब्ध कराए जाएं।
क्या पानी भर रहा है आपको? पानी सर ये बाढ़ आई थी परसों के दिन, तो काफी नुकसान भी हुआ। और ये पुल के पास से जो पाइपलाइन की सप्लाई थी वो बह गई है, तो उससे कारण पानी में बड़ी दिक्कत आ रही है। 5 दिनों से पूरे वार्ड, 1 वार्ड 2 वार्ड तो पानी बड़ा प्रभावित किए हुए है। 1 2 3 वार्ड, 1 2 3 वार्ड में पता नहीं, तो 1 2 वार्ड में है प्रभावित किए हुए। पानी भर रहे हैं। पानी हो गया, अभी तो आया है, आज इधर उधर से भरते हैं। कहाँ की पाइप टूटी? पाइप ये पुल की बह गई है। पुल के पास से जो इस टंकी के लिए सप्लाई आती थी वो बह गई है बाढ़ के कारण। इसी कारण से पानी नहीं आ रहा। क्या नाम है आपका? अब्दुल अजीज। क्या मामला है? नल नहीं आ रहा है, नल बिल्कुल बंद है। जितने से बाढ़ आई तो पूरा नल ही बंद है। 4 दिन से। कौन कौन से वार्ड प्रभावित है? 1 2 3 3 वार्ड प्रभावित है। भाई तो क्या है, क्या पता चला है? कहा सके यहाँ छोटी पुल में जो है तो पाइप टूटी है। अफाड़ में जो हो निपनिया पुल में, हाँ, निपनिया पुल में पाइप कुठुलिया वार्ड क्रमांक 45 में अधूरे नाले से परेशान लोगों ने मीडिया से अपने दुख साझा किए हैं। रहवासियों का कहना है कि नाले में गिरने से अब पशु और बच्चों की भी मौत हो चुकी है। नगर निगम के कुठुलिया वार्ड क्रमांक 45 में जल भराव की समस्या से रहवासी पिछले करीब 4 वर्षों से परेशान हैं। बारिश होते ही अधूरे नाले के चलते पानी मोहल्ले में जमा हो जाता है और कई घरों के अंदर तक पहुंचने का दावा किया जा रहा है। रहवासियों का आरोप है कि पूर्व पार्षद के घर से राइस मिल तक नाला अधूरा है, जिससे बारिश के पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। स्थानीय लोगों ने इस हिस्से में आरसीसी नाले का निर्माण कराने की मांग की है। वहीं नाले के ऊपर कार्यालय बनाए जाने से जल निकासी प्रभावित होने का आरोप भी लगाया गया है। हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। रहवासियों का दावा है कि नाले में गिरने की घटनाओं में पहले पशु और बच्चों की मौत तक हो चुकी है। हालिया तेज बारिश के बाद कई घरों में पानी घुसने से परेशानी और बढ़ गई। लोगों का कहना है कि नगर निगम में शिकायत के बावजूद स्थायी समाधान नहीं हुआ। अब रहवासियों ने आयुक्त से मौके का निरीक्षण कर अधूरे नाले का निर्माण पूरा कराने और जल निकासी में बाधक अवरोधों की जांच की मांग की है। यादव है, मैं कुठुलिया वार्ड नंबर का 45 का निवासी हूँ। विगत 10 वर्षों से मेरे घर के सामने आज पार्षद गंगा प्रसाद यादव के माध्यम से हर वर्ष खुदवाया जाता है और निवेदन करने पर भी उसके घर यदि जाता हूँ तो धमका कर भगा देता है। शासन प्रशासन की धमकी देता है और बनवाने के लिए बोलते हैं तो कुछ नहीं बोलता है। बोलता है कि हो जाएगा, मेरा लेटर पैड यहाँ दिया है, वहाँ दिया है, मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। और आप देख ही रहे हैं कि अतिक्रमण कितना यहाँ लोग बाग किए हैं। नाला कहाँ था, चलते चलते नाला कहाँ आ गया है। यहाँ सारी बस्ती यहाँ से लेकर अतिक्रमण कर रखा है और मेरे ही घर पास वो हर साल आकर नाला खुदवाता है, जिसका मैंने आवेदन नगर निगम में विगत 16/3/2022 को मैंने नगर निगम में दिया था। वहाँ से भी हमको कुछ आश्वासन मिला नहीं, लेकिन इसका भुगतान मुझे हर साल करना पड़ता है। नाला खुदवाते हैं। मेरी 2 साल पहले एक भैंस भी इस नाले में गिरकर मर गई थी, एक बच्चा भी मर गया था। तो पार्षद से दिखाने के बाद भी उसने इसमें कोई आश्वासन नहीं दिया था। पार्षद का गंगा प्रसाद यादव। ये पिछली बार भी पानी भरा था, पिछले साल भी पानी भरा था तो उन्होंने नाला खुदवाया था। अब फिर उसके बाद हमने निवेदन किया कि भाई आप इसको बनवा दीजिए, तो उन्होंने कहा ठीक है हम बनवा देंगे। और बनवाते बनवाते फिर बरसात आ गई, फिर नाला खुदवा दिया है। नाला निकला हुआ है, ये तो घर के पीछे से निकला हुआ है। हाँ, ये अतिक्रमण लोगों ने कर रखा है इस नाले को। पहले नाला आगे से था, ये धीरे धीरे अतिक्रमण में ये नाला पीछे आ गया है। इस अतिक्रमण को नहीं हटाया जा रहा, अतिक्रमण को नहीं हटाया जा रहा है। केवल हमारे घर के सामने नाला खोदा जाता है, बाकी उधर कुछ सफाई भी नहीं करते, ना कुछ करते हैं, बस यहीं पास करते हैं, बस हो गया। क्या नाम है आपका? केवल यादव, कौन सा एरिया है? कुठुलिया वार्ड नंबर 45 वासी हैं हम लोग। हर साल देखते हैं यहाँ पे इनको प्रचारित किया जाता है, ठीक है ना। इतना अतिक्रमण फंसा हुआ है, इन लोगों को कभी नाले की याद नहीं आती, बारिश में ही नाले को याद आती है। तो इसको सर बनवाया जाए, इनको बार बार इनको परेशान ना किया जाए। यहाँ के जो पार्षद वगैरह हैं उनसे आप लोगों ने बात की हो, क्या कहते हैं? पार्षद जी कह रहे हैं कि जल्दी से बनेगा नहीं, शासन का काम है, बनेगा। 4 साल हो गया इनको शिकायत किए हुए, 4 साल से। हाँ सर, ये बार बार ही परेशान है और सभी लोग परेशान हैं। यहाँ पीछे कितने 1 किलोमीटर तक के लोग। ये आप बाढ़ बूढ़ा से कितने वर्षों से परेशान है? अभी कई बार हो चुका। क्या कारण है कि यहाँ पानी भर जाता है? कारण क्या है? यहाँ आगे बह नहीं पाता पानी।
नाला नहीं है। नाला नहीं है, नाला की वजह से यहाँ पर अंदर भर जाता पानी। पार्षद क्या बोलते हैं आपके? पिछले वर्ष भी घर में पानी भरा हुआ था आपके। जी, तो बोले थे कि हम नाला बनवा देंगे। ये कई वर्षों से तो बनवा रहे हैं, अभी तक बना नहीं बना। हमारे घर के बाद 3 बार आपके सामने खुदा था। जी ठीक। पार्षद जी के कार्यालय भी तो यहाँ बना है नाले के ऊपर ही। अभी हो गई वही से यहाँ बना है। बहुत बोर्ड वोर्ड तो लगा है, लिखा हुआ है कि पार्षद जी कार्यालय। हाँ, बना तो है। किसका कार्यालय है वो? पार्षद जी का। क्या नाम है उनका? गंगा प्रसाद है। शहर के वार्ड क्रमांक 15 के रहवासी अभी भी बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। रहवासियों का कहना है कि जो नाला 20 फीट का था उसकी चौड़ाई मात्र 5 फीट रह गई है। देखिए ये रिपोर्ट। रीवा शहर के समान बांध वार्ड क्रमांक 15 में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। आपको बता दें कि समान बांध शारदापुरम कॉलोनी में नाले के अतिक्रमण को लेकर बाढ़ पीड़ितों ने हल्ला बोल कर दिया है। लोगों ने बताया कि इस मोहल्ले में वीवीआईपी लोग रहते हैं और आधे से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों ने नाले पर कब्जा करके रखा है। इसकी शिकायत 5 साल पहले नगर निगम और वार्ड पार्षद से की जा चुकी है, मगर स्थिति वही रही। जब नगर निगम आयुक्त कर्मवीर शर्मा रीवा में थे तो इन्होंने नाले को 20 फीट चौड़ा बताया था, मगर अब मौके पर नाले की चौड़ाई 8 फीट ही रह पाई है, जिसके चलते बारिश का पानी नहीं निकल पाता है। पूरे रीवा शहर में बाढ़ आ जाती है और इस मोहल्ले में भी भारी बाढ़ का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि कल रहवासियों ने सड़क जाम भी किया था, जिससे घंटों आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। क्या नाम है आपका, क्या समस्या है? जी, मेरा नाम प्रेम प्रकाश शुक्ला है। मैं भी यहाँ पिछले 26 वर्षों से मेरा यहाँ मकान है। ये वार्ड क्रमांक 15 समान बांध है और ये नाला जैसे कि पूर्व द्वारा मेरे साथी वीरेंद्र शुक्ला द्वारा बताया गया है कि नाला 300 वर्ष से ज़्यादा पुराना है और पहले हम यहाँ 26 वर्ष से यहाँ स्थानीय निवासी हैं, नगरीय निवासी हैं। आज तक हमारे घरों में पानी नहीं भरा, लेकिन पिछले 3-4 वर्षों से लगातार हमारे घरों में पानी आ रहा है वर्षा ऋतु में। सबसे इसका मेन कारण है कि हमारे आप चलेंगे देखेंगे तो यहाँ से एक उसका पुल का निर्माण किया गया है। जब से उस पुल का निर्माण किया गया है उसके बाद से लगातार वर्षों से हमारे घरों में पानी भर रहा है और वो पुल नाले के किनारे जो भी नगरीय निवासी हैं वो पहले 5 फीट बढ़ा रहे हैं, फिर 7 फीट बढ़ा रहे हैं, ऐसे करके उसमें अतिक्रमण कर रहे हैं, जिसके कारण पिछले लगातार वर्षों से हमारे घर में पानी भर रहा है। और सबसे पानी भरने का सबसे मूल कारण है कि जो वो पुल बनाई गई है, उस पुल में क्या है कि आप देखेंगे कि जो भी पुल बनती हैं उसमें जो पिलर होते हैं वो पुलिये के कॉर्नर में रहते हैं, बीच में नहीं रहते। उसमें इस पुल में क्या किया गया है कि इसमें पार्टीशन किया गया है, इस 2.5 फीट में पार्टीशन किया गया है। किसने बनाया? अब पुल का निर्माण प्राइवेट आदमियों ने किया है, क्योंकि शासन द्वारा तो यहाँ जमीन बेचने के लिए पुल का निर्माण किया गया। और उस पुल में सबसे बड़ी समस्या ये है कि बीच में पिलर देकर पार्टीशन कर दिया गया, जिसके कारण बारिश के समय में क्या होता है कि कचरे बह के आते हैं, जैसे बांस आया, बल्लियां आई, तो बल्लियां क्या है कि उसमें टेक लग गई और उसके बाद सारे कचरे उसमें भर गए। जब कचरे भर जाते हैं तो पानी का बहाव बंद हो जाता है। जब पानी का बहाव बंद होता है तो घरों में पानी भरने लगता है। निगम के कर्मचारियों के भी अतिक्रमण। कौन सा वार्ड है ये, हम लोग कहाँ पे खड़े हैं, इसका नाम हम क्या समस्या है? हाँ, जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष शुक्ला है। जहाँ हम खड़े हुए हैं वार्ड क्रमांक 15 है। ये शिवमंगलम गार्डन से आगे आने पर मिलता है और ये समान बांध है। समान बांध इलाके में ये जो नाला है, ये नाला को कम चौड़ा किया गया है, जो कि अभी भी पर्याप्त जगह आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर, और चौड़ा 8 फीट किया गया है। अभी भी 12-15 फीट जगह टोटल मिला के है खाली है। तो ये निर्माण ऐसा किया गया है, इस वजह से बाढ़ की स्थिति लगातार यहाँ बनी रहती है। ऐसा निर्माण क्यों किया गया, क्यों नाले को छोटा कर? अब ये अब इसमें क्या कह सकते हैं, राजनीतिक दबाव है या कहीं किसी का स्वार्थ है। अब इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, आपको समझ दिख रहा है कि बताइए ऐसा प्रशासन ने कार्य किया है। कितने फीट का नाला प्रस्तावित था? ये हमको तो जो सुनने में आ रहा था 20 फीट सुनने में आ रहा था, बना ये 8 फीट में है। टोटल 10 फीट के अंदर ही इसको समेट दिया गया है। इसकी शिकायत लोगों ने कहीं की है? इसकी शिकायत लोग हर साल करते हैं और जब बरसात लगता है तो मई जून में की गई थी। हेल्पलाइन वाले सीधे कहते हैं आप वहाँ संपर्क करिए, इसके बारे में यहाँ न करिए। और सबसे बड़ी और अतिक्रमण है। सबसे बड़ी बात यहाँ की अतिक्रमण किया गया है पूरे नालियों में। किनके द्वारा किया गया, कौन? अब ये अतिक्रमण जैसे अब छूट गई जमीन तो घर वाले बना लिए, अपना बढ़ा लिए। अब क्या कह सकते हैं, इतनी जमीन छूट गई तो जब नाला बना के 5 फीट बन गया
तो फिर लोग बाग जब जमीन बची रहती है उसमें बना लेते हैं और उसी में अपना गुजारा बसर कर रहे हैं और बढ़ा लेते हैं। समस्या ये है कि हम लोग जब घर बनवाए थे तो ऐसा कोई भी नाला, डाइवर्टेड नाला था नहीं, तो हम लोगों ने घर बनवाया और रहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जो यहाँ के भूमाफिया हैं तो उन्होंने क्या किया कि नाले को राइट एंगल में उन्होंने तोड़ मरोड़ को प्लॉटिंग हित के कारण क्या है उसको मोड़ के पूरा खराब कर दिया यहाँ का पूरा व्यवस्था, तो जिसके कारण से अब घर में पानी घुसने लगा है और अनावश्यक रूप से परेशान है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ना रोड राइट एंगल में होना चाहिए और ना नदी होनी चाहिए, तो ये नाला लगभग, क्योंकि समान बांध इसका मोहल्ले का नाम ही है, तो बांधा एकदम ये क्या है कि नदी का आकार ले लेता है, तो जिसके कारण से अवैध प्लॉटिंग और ये जो भू माफियाओं के द्वारा कराया जा रहा है, तो अवैध प्लॉटिंग और इन चीजों के कारण हम लोग को पहले तो जैसे जैसे प्लॉटिंग होती गई तो पहले कम पानी भरता था और अवैध प्लॉटिंग हुई तो और पानी और हमारे घर तक पहुंचने लगा और धीरे धीरे करके इतना पानी बढ़ गया कि हमारे यहाँ लगभग 2.5 लाख रुपए का तो हमारे यहाँ गाड़ी का नुकसान हुआ जो एजेंसी में हमने जमा कर दी है बनने के लिए, और घर का लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ। तो ऐसा ही ये सबकी हालत है यहाँ पे और सभी लोग परेशान है। क्या है कि जैसे बड़े मुश्किल से लोग बाग घर बनाते हैं कि अपनी पूरी कमाई, यहाँ पे जितने भी लोग हैं लगभग 60 से ऊपर वाले जिन्होंने घर बनवाया है, अब उनकी एक लगभग की कमाई पूरी घुस गई घर बनाने में। अब एक इंसान सोचता है कि अपने बच्चों के लिए हम कम से कम सुकून से मरेंगे घर बनाने के बाद, लेकिन यहाँ पे ये स्थिति होगी कि कोई 60 साल का व्यक्ति अब सुकून से मर भी नहीं सकता, क्योंकि ये जिंदगी भर की कमाई जो उसने अपने बच्चे के लिए बनाई थी, तो वो अब क्या है कि वो टेंशन में रहेगा कि हम तो घर तो बना दिए पेट काट के, सब्जी नहीं खाए, भाजी नहीं खाए, अच्छे से रहन सहन नहीं था हमारा, लेकिन क्या है कि अब जब उनके घर में पानी घुसेगा तो बेचारे सुकून से मर भी नहीं पाएंगे। कि हम ये प्लाटिंग एक कोई है ML काजी या कुछ काजी करके हैं, वो जो यहाँ के भू माफिया हैं और क्या उन्हीं के द्वारा ही सारा काम प्लॉटिंग, क्योंकि भूस्वामी है वो, तो उन्हीं के द्वारा जो है तो नाले को डाइवर्ट कराया गया और ये स्थिति निर्मित हुई यहाँ पे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संगरीवा ज्वेलर्स का हार ले आई, छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया, बन गया वो मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना। मिसरा इनका बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया, बन गया वो अफसरा इनका गहना, हाय रे अफसरा इनका गहना, हाय रे अफसरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई, बन गया नई बहुरा इनका गहना, हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर बिंदे तक खाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया, पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या न कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संगरीवा ज्वेलर्स का हार ले आई, छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से। और अभी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गुलाब नगर वार्ड 15 दौरे के लिए पहुंचे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं गुलाब नगर, जहां मुख्यमंत्री लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। अरे नाला सर बीते समय में जब यहाँ हमारे रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग में
जो बारिश हुई उस बारिश के कारण से होने वाली हालात का एक तरह से समीक्षा करने के लिए आज मैं यहाँ आया था। और जो जानकारी मिली है कि अभी का दौर हमारा ये बारिश का, जिसके कारण से जो भी राहत के कैंप चलाए गए थे, कई जगह हमारी अपनी प्रशासन की तत्परता से काम भी किए गए थे। अभी आज की स्थिति में तो बीते 2 दिन से बारिश बंद हुई है, तो काफी हद तक राहत कैंपों से भी अभी लोग चले गए अपने अपने घरों में। लेकिन जिन किसी का भी मकान गिरा हो या जिनके जनहानि या पशु हानि या दूसरी प्रकार की कोई स्थिति है, उसमें शासन का जो निर्धारित मुआवजा वगैरह वो भी हमारे द्वारा दिया जाएगा। और पूरी संवेदना के साथ हम इस पूरे एक तरह से प्राकृतिक चुनौती भी होती है, लेकिन आने वाला जो वापस 24 तारीख से 27 तारीख का एक चक्र है, उस चक्र के लिए जिन जिन जिलों में बारिश की संभावना, वहाँ की सावधानी के लिए भी निर्देश हमारे द्वारा दिए गए हैं। और उम्मीद करेंगे कि जिस प्रकार से अभी चुनौती के साथ हमारा ये पूरे पूर्वी मध्य प्रदेश का हिस्सा इससे बाहर आया है, आगे भी हम अपनी सावधानी के साथ प्रशासन की जागरूकता के साथ भविष्य के लिए भी इस चीजों में बाढ़ के कारण से कुछ इलाकों में आने वाले समय में क्या सावधानी रखना चाहिए, उसके प्रबंधन के भी निर्देश जारी किए गए। हम सब जिस प्रकार से आज एल नीनो के बाद ऐसा लग रहा था ये चुनौती का समय है, लेकिन एवरेज ये माना गया है कि मध्य प्रदेश भर में 20% बारिश हमारी कम हुई। तो आने वाले समय में जो बाद की फसल है, वर्षा के बाद की, उस फसल में भी कम पानी की फसल लगाए, इस तरह के प्रबंधन करने के लिए भी हमने कृषि विभाग को कहा है। और उम्मीद करेंगे किसान भाई भी सब समझते हैं, हम सब मिलकर के इस पूरे मौसम के आधार पर ये फसल चक्र और अगला फसल चक्र भी ठीक से है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है। महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेड गेवार नगर में है। जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के फूल गांव से दिल को झकझोर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां कुछ ग्रामीणों ने गाय को उफनती नदी में मरने के लिए खदेड़ दिया। रीवा जिले के बैकुंठपुर के फूल गांव से कथित अमानवीय घटना सामने आई है। तेज बारिश और पानी के तेज बहाव के बीच फंसी गौ माताओं को बचाने के बजाय उसे बहाव की ओर धकेलने का आरोप है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। हालांकि महाना नदी के इसी पुल में प्रतिदिन सैकड़ों गौवंश खड़े रहते हैं। बताया जा रहा है कि आसपास के ग्रामीण यहां पर जानवर छोड़ जाते हैं। कई बार मामले को लेकर मीडिया द्वारा ध्यान आकर्षित कराया गया। खुद रीवा 24 ने इन जानवरों के बारे में खबर चलाई थी, लेकिन प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंगी। आपको बता दें कि फूल से लेकर बैकुंठपुर तक सड़क किनारे हजारों की संख्या में ग्रामीणों द्वारा पशुओं को छोड़ दिया जाता है। गाय दुहने के बाद पशु उनके किसी काम के नहीं रहते हैं। यही पशु कभी दूसरों की मौत का कारण बनते हैं तो कभी खुद दुर्घटना का शिकार होते हैं।
कुल मिलाकर गाय के नाम पर चिल्ला चिल्ली करने वाली ये सरकार कितनी सेंसिटिव है, इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं। ये तस्वीरें दिल को झकझोर देने वाली हैं। तेज बहाव के बीच जिंदगी और मौत से जूझती गौ माताएं, उम्मीद थी कि कोई मदद के लिए हाथ बढ़ाएगा, लेकिन वीडियो देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों के दिल में क्या है। आरोप है कि उसे सुरक्षित निकालने के बजाय पानी के तेज बहाव की ओर धकेल दिया गया। वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीणों ने नाराज़गी जताई है और मामले की जांच कर दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हालांकि घटना की आधिकारिक पुष्टि और पुलिस कार्रवाई की जानकारी खबर लिखे जाने तक सामने नहीं आएगी, लिहाजा वीडियो की सत्यता और पूरे घटनाक्रम की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। बिल्लू सिंह करके खोल गांव का है। ये आदमी देखिए कैसे गौ माता को बहाए हैं। ये देखिए बाड़ी हुई नदी में कैसे बहा रहे हैं। देखिए ये जा रही है गाय। ये पोल गांव के निवासी हैं। बैकुंठपुर के पास पोल गांव आता है। ये बिल्लू सिंह करके हैं। ये ड्रिंक करते हैं और ये ऐसा काम कर रहे हैं, गौ माता को बहा दिए। बुद्धि नहीं काम करे, गुरुआ यहीं कहाँ चलेगी। भारी में लगे जात लाग यार। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।